जो आपने पहली चीज कही ना वो दुरुस्त निशानदेही है कि अवाम इज डन और उनका जो कंसर्न है अवाम का वो जस्टिफाइड है। हुँ। यानी हमने अपने हाउस को इन ऑर्डर नहीं किया, हम तमाम ने, और उसका अवाम भी विक्टिम है इस वक्त, और स्टेट बाय इटसेल्फ जो हमारी रियासत है वो भी विक्टिम है। रियासत में रियासती इदारे, रियासत के हर चीज शामिल है, इसके मादनियात, इसके ज़खायर वसाइल, हर चीज अवाम समेत विक्टिम है। इसलिए विक्टिम जो होता है उसके एहसासात और जज्बात डिफरेंट होते हैं, और उनको बहुत सारी चीजें सुन सुनकर ये मैं एग्री करूंगा कि वो आजिज आ चुके हैं और वो प्रैक्टिकली चाहते हैं कि वो इस क्राइसिस से निकल सकें। हुँ। और इस क्राइसिस से निकलने के लिए जो शराइत हैं वो ये हैं कि करप्शन का खात्मा हो, अहलियत का फरोग हो, हुँ। बच्चे सफारिश पर या पैसे देकर किसी जगह पर भर्ती ना हो, ठेकेदारी, कमीशन और माफियाज का खात्मा हो, चाहे वो माफिया किसी पॉलिटिकल जमात में है, चाहे किसी वापडा में है, चाहे हुँ। कहीं पे भी है, चाहे मंशियात फरोश है, चाहे डॉलर्स की होर्डिंग करने वाले हैं, चाहे किसी भी चीज की होर्डिंग करने वाले हैं। हुँ। तो पब्लिक तो चाहती है ये। अब इस सारे पिक्चर को अगर हम देखें तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जाकर पब्लिक के साथ क्या बात करेगी कि मैं आकर ये सब कुछ करूंगा। चलें, हुँ। आईपीपी आईपीपी आई कैन क्लेम के मैम हम नई पार्टी हैं, या हुँ। मैं ऑन बिहाफ ऑफ अपने कॉलीग्स या मैं अपने करेक्टर के मुताबिक तो ये कह सकता हूं अपने हलके के अंदर कि मैं ये करूंगा। हुँ। लेकिन बात हल्के की है नहीं, बात है मुल्क मुल्की। की, बात हुँ। बात सूबे की भी नहीं है। फिर एक और बड़ा अनफॉर्चुनेट हमारा एटीट्यूड बना है कि 18th अमेंडमेंट के बाद बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज भी जो हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ फोकस करती हैं अपने अपने प्रोविंस पे। कोई पार्टी चाहती है मुझे सिंध मिल जाए, कोई चाहती है मुझे पंजाब मिल जाए, कोई चाहेगी मुझे केपी मिल जाए। यानी नेशनल पॉलिटिक्स का फुकदान नजर आ रहा है। और जो क्राइसिस हम गुजार चुके हैं पिछले 5 साल स्पेशली, यानी क्राइसिस पहले भी था, हुँ। लेकिन पब्लिक ने एक ओपिनियन को तब्दील किया और उन्होंने सोचा कि शायद हमारी जो पिछली तमाम महरूमियां हुँ। हैं सॉरी, और वो जो तमाम हमारी ख्वाहिशात हैं कि हुँ। नेपोटिज्म खत्म होगा, करप्शन खत्म होगी, और ये सारी, तो दे थॉट दे वोटेड इन 2018, लेकिन वो तमाम चीजें एग्रीवेट हो गई, एग्रीवेट हुई, और अब पब्लिक पब्लिक कंफ्यूज नहीं है इस वक्त। मैं ये हुँ। कहना चाहूंगा, अपनी बात को सम अप करूंगा, पब्लिक कंफ्यूज नहीं है, पब्लिक बड़ी क्लियर है। और मुश्किल है हर पार्टी के लिए इस वक्त जाके उनको अच्छा खुर्रम कन्विंस साहब, करना। ये एक बात और भी एड्रेस कीजिएगा। आपने तो बिल्कुल बता दिया कि अवामी मसाइल क्या है, और जो भी आपने जिन पर रोशनी डाली है बिल्कुल यकीनन वो बिल्कुल ठीक है कि अवाम के मसाइल यही हैं। इस वक्त सिचुएशन आम अवाम में, एक आम ले मैन जो है शायद वो ये भी नहीं समझता कि मैं वोट कास्ट करने की बारी आएगी तो मैं वोट भी कास्ट करूँगा या नहीं, बिकॉज वो इतने ऑफेंड हो चुके हैं। लेकिन अगर पार्टी की बात करें, हल्कों में जाना, सूबों में जाना, या मुल्क की बेहतरी के लिए जो मंशूर आप लोग लेकर मैदान में आए थे, मैं उसको भी जानना चाहती हूँ कि अगर अब प्लानिंग की बात करें तो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से जो है वो क्या प्लान्स हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के, और हम क्या नैरेटिव बिल्ड करेंगे और क्या किस तरह से कन्विंस करेंगे आम आवाम को कि अब कुछ डिफरेंट हो जाएगा शायद अगर आप लोग उसको लॉन्च करें तो। मैं वही बात कर रहा हूँ ना जी कि इलेक्शन जो कैंपेन है ये टोटली एक डिफरेंट किस्म की चीज है, और इसमें थ्रिल भी चाहिए, पब्लिक की पार्टिसिपेशन भी चाहिए, अवाम की बेदारी भी चाहिए, प्लस उनके लिए होप भी होनी चाहिए। हम्म। अब ये तमाम चीजों को कौन कैसे लेकर जाएगा, कौन कितना केपेबल है, कौन फेस कर सकता है गवर्नमेंट इन हालात में अपनी पब्लिक को, कैसे उनके साथ बात करेगा, ये कोई छोटा सवाल नहीं है जो आपने किया है। हम्म। ये बहुत बड़ा अपहिल टास्क है, इतने ये कोई कहानी, ये आसानी नहीं है कि जाके होप दे दी जाएगी। तो आईपीपी में हमारी तो कोशिश होगी, लेकिन मेरी जाती ये हमेशा कोशिश होती है कि कोई भी झूठ या कोई भी ऐसा नारा ना लगाया जाए जो कल हम पूरा ना कर सकें। हम वो बात करें जो एक्चुअल चीज हो और जो हम दे सकें।
तो मौजूदा सूरत हाल बड़ी गंभीर है। अच्छा खुरम साहब, इस चीज़ को भी बताइएगा कि अगर इंतखाबात की बात करें तो आइन और कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवेल किया, हमें वो भी देखा कि किस तरह से हमने उसको माना या नहीं माना, और अब जो है वो तनाज़ा इस वक्त इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान के दरमियान है। एक्सपेक्ट ये किया जा रहा है कि अब वो अनाउंस कर देंगे, लेकिन जो भी तब्दीली हुई आइन और कानून में, क्या उसके मुताबिक आपको क्या लगता है, आपकी कानूनी राय इस हवाले से क्या है कि इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार फ़िलहाल किसके पास है, कोई भी अमेंडमेंट उससे पहले या उसके बाद? जो इख्तियार है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्लैरिटी है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास। ओके। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अगर आप इसका माना पढ़ें तो इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। तमाम लवाजमात इलेक्शन की, तमाम रिक्वायरमेंट्स इलेक्शन की और इलेक्शन के लिए हालात और वाकयात तमाम को केटर करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। और प्रेसिडेंट जो है अलवी साहब, उनकी पूरी तारीख है जिसमें वो एक पार्टी के कारकुन के तौर पर 5 साल उन्होंने सदारत की। ये भी हमें देखना चाहिए कि ओथ लेने के बाद, आप जब प्रेसिडेंट का ओथ लेते हैं तो आप उसमें डिक्लेयर करते हैं कि आप पाकिस्तान के वफादार रहेंगे, ना कि आप पार्टीज को ब्रश पेंट करते रहेंगे। तो लेट्स सी फॉर अ सीरियस चेंज इन कमिंग डेज। अलवी साहब के पास वो इंतखाबात का ऐलान करते हैं या नहीं करते हैं? सर, आइन और कानून के मुताबिक 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए थे। मुशावरती कौंसिल का इजलास बुला लेना, मुश्तरका मुफादात कौंसिल का, और फिर मरदमशुमारी पे आ जाना, हल्का बंदियाँ, ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर है जिसकी वजह से इतना डिले हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि सोहा ये टाइम टेकिंग प्रोसीजर नहीं है, ये रिक्वायरमेंट्स हैं। हम 90 दिन की रिक्वायरमेंट कहाँ गई कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए? वो आइन और कानून फिर जो कहता है वो कहाँ गया? मैं कई दफा ये कहता हूँ कि आइन पुकार कर कह रहा है कि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन सबसे पहले कराओ, वो बेस है, बुनियाद है तमाम इलेक्शन। यानी हम जो बुनियाद है उसके ऊपर कभी भी आइन की तरफ नहीं जाएंगे। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी, और दूसरा अनफॉर्चुनेटली आप मीडिया ग्रुप्स भी कभी भी उस बात को नहीं लाएंगे जिसमें अवाम को फायदा है, जिसमें पब्लिक ऑफ पाकिस्तान का कंसर्न है। तो आइन की तशरीह भी हम खुद करते हैं सारे बैठ के। तो लेट्स, अच्छा ये जो अभी पिछले दिनों पार्लियामान ने बिल पास किया और उन्होंने एम्पावर किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब एक दर्जी को सीने के लिए कपड़ा दे दिया, लेकिन कहो ना धागा देना है, ना उसको कोई मशीन देना है और ना कुछ देना है, और तुमने सीना। ठीक है सर, वो आपने भी देखा और वो हमने भी देखा। ठीक है खुरम हमीद सर, सो मच फॉर बीइंग हियर। और जो बात आपने की है, तमाम मुफादात को सिर्फ मुल्की मुफाद के लिए ही इस्तेमाल करना चाहिए और यही वक्त की अहम ज़रूरत भी है। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।